यस, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको पहचानना है, ठीक है, रिगार्डिंग व्हाट? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यस, सो सबसे पहले स्टेटमेंट दे रखा है प्रोपीन शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखते हैं, अगर हम प्रोपीन की बात करें, मैं पहले ए ऑप्शन को दिख लेता हूं। ए ऑप्शन, प्रोपीन शोज जियोमेट्रिकल आइसोमर। देखें, प्रोपीन मींस क्या हो गया? सपोज दिस इज अ सी, ये हो गया आपके पास प्रोपीन, ये CH3, ये हो गया आपके पास CH, और ये हो गया CH2। दिस इज व्हाट माय डियर प्रोपीन। अब अगर देखें अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमर में शो करने के लिए कंडीशन क्या है कि जो C डबल बॉन्ड C, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उनसे जुड़े हुए जो ग्रुप है वो सेम नहीं होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप्स यहाँ पे अटैच होने चाहिए, तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है। यहाँ पे देखें तो देखो दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, मींस यहाँ पे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर सकता। यस, तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। नाउ मैं अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करता हूं, ट्रांस आइसोमर हैज आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द डबल बॉन्ड। ये तो पता ही है, सिस और ट्रांस में फर्क ये होता है, ट्रांस में क्या होगा? डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में क्या होंगे? सेम ग्रुप होते हैं तो ट्रांस बोलते हैं, अगर सेम साइड में सेम ग्रुप होते हैं उसे क्या बोलते हैं? अपन सिस बोलते हैं। तो ये क्या है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना? तो ये तो क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। नाउ अगर मैं ऑप्शन नंबर सी की बात करता हूं, है ना, ये जो बी ऑप्शन है, अगर ट्रांस की बात करेंगे, सपोज करो ऐसा है, ये x और यहाँ पे ये x है, ये y है और ये y है, तो ट्रांस में क्या होगा? जो सेम ग्रुप है वो क्या होंगे? अपोजिट साइड जुड़े होंगे, मतलब ये क्या है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है? करेक्ट है। क्या है भाई? करेक्ट है। नाउ अगर मैं ऑप्शन सी की बात करता हूं, देखो सी क्या बोलता है? सिस ब्यूट 2इन हैज हायर डायपोल मोमेंट देन ट्रांस ब्यूट 2इन। देखो अगर मैं बात करूं डायपोल मोमेंट का, तो डायपोल मोमेंट ध्यान रखना सिस का क्या होता है? ज्यादा होता है एज कंपेयर टू माय डियर ट्रांस। यस, होना भी चाहिए। देखो अगर मान लो हम कहें कि सिस ब्यूट 2इन, ये मान लो 1 2 ब्यूट 2इन, ये मान लो ब्यूट मैंने बना दिया और ये 2इन मैंने बना दिया, और सिस है, तो सिस का मतलब क्या होगा? सिस का मतलब ये जो दोनों कार्बन है वो अगर सेम साइड जुड़े हुए हैं तो हो जाएगा आपके पास सिस। यस, ये मान लो ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, और ये हाइड्रोजन है ना, और ये क्या हो गया आपके पास? हाइड्रोजन। तो यहां पर अगर हम बात करें तो क्या है? बोलो, ये तो आपका सिस है ना, ये तो हो गया सिस ब्यूट 2इन। अगर मैं ट्रांस ब्यूट 2इन की बात करूं तो हम कह सकते हैं क्या? ये आपका बनेगा ट्रांस, दिस वन इज व्हाट माय डियर ट्रांस। अब इन दोनों में बात करें किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा? ऑब्वियसली हम कह सकते हैं सिस का डायपोल मोमेंट हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है। क्यों? अगर मैं डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन की बात करूं तो सपोज करो यहां पे तो क्या है? आप अपोजिट डायरेक्शन में आपका साइन देखो, मान सपोज करो यहां पे ये हो गया और यहां पे ये हो गया, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। यस, और जबकि यहाँ पे क्या होगा? सेम साइड में डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माय डियर यहाँ पे बढ़ जाती है। इट इज क्लियर? तो इसलिए सिस का जो डायपोल मोमेंट क्या होगा? हमेशा ज्यादा होगा। नाउ अगर मैं ऑप्शन नंबर डी की बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी में ये कह रहा है कि 2 मिथाइल ब्यूट 2इन शोज 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। पहले बना के देख लेते हैं। 2 मिथाइल ब्यूट 2इन, है ना, तो ये 2 मिथाइल, ये ब्यूट 2इन, यहां पर अगर बात करें, देखो इस कार्बन पे ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है, और यहां पे अगर हम बात करें तो ये आ गया CH3, और यहां पे भी ये क्या आ रहा है? CH3। मतलब एक ही कार्बन पे क्या आ रहे हैं? 2 सेम ग्रुप अटैच्ड हैं। इसका मतलब क्या होगा? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर में शो करेगा ही नहीं। नो GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो ही नहीं करेगा। तो ये यहां पे क्या दे रखा है भाई? हाँ, तो सी ऑप्शन क्या था? सी ऑप्शन में हाइड, हाँ ये सही था, ये करेक्ट था माय डियर सी ऑप्शन। और डी ऑप्शन शोज टू, ये तो जे शो ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया।
ट्रांस आइसोमर हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन सिस आइसोमर। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट में, है ना, ई ऑप्शन की बात करें अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ध्यान रखने वाली बात है, ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है सिस। जनरली ट्रांस आइसोमर हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन सिस आइसोमर, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांस आइसोमर एज लोअर, तो ये क्या हो गया आपके पास, रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन ने पूछा है इनमें से कौन से इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट कौन से हैं आपके पास, 1 हो गया, ए हो गया, डी हो गया और ई हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्टली मैच आ रहा है, 1, D एंड E इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।